साथियों, खड़ी फसल में डीएपी का इस्तेमाल पैसों की बर्बादी है, क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर अपन डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब फास्फोरस की पूर्ति करना अपना उद्देश्य है। और फास्फोरस फसल को मिल नहीं पाएगा क्योंकि वो गतिशील नहीं होता। तो अगर खड़ी फसल में डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें नाइट्रोजन तो फसल को मिल जाएगा और अपने को हरापन भी दिखाई देगा, परंतु जड़ों की ग्रोथ नहीं होगी। तो अतः है खड़ी फसल में डीएपी का इस्तेमाल करना पैसों की बर्बादी है। नमस्कार किसान साथियों, हम अपनी खड़ी फसल के अंदर अलग अलग प्रकार के फर्टिलाइज़रों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें यूरिया है, सागरिका है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, या फिर जिंक है, मैग्नीशियम है, सल्फर है। इस प्रकार के खाद इस्तेमाल करते हैं खड़ी फसल के अंदर। सिंचाई से पूर्व इस्तेमाल करते हैं, कई खाद अपन सिंचाई के बाद भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ किसान भाई अपने यहाँ पर खड़ी फसल के अंदर डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट का इस्तेमाल करते हैं, जो बल्क वाली कट्टे वाली डीएपी आती है उसका अपने यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। जब उनसे बात करते हैं कि आपने डीएपी का इस्तेमाल खड़ी फसल में क्यों किया, तो वो बताते हैं कि डीएपी डालने के बाद फसल के अंदर अलग ही रौनक दिखाई दी। फसल के अंदर जो वेजिटेटिव ग्रोथ है, शारीरिक वृद्धि है फसल की, उसमें बढ़ाव हुआ, कल्लों की वृद्धि हुई। इसके साथ ही उसके अंदर हरापन भी देखने को मिला। इसके साथ ही उपज में भी बढ़वार हुई। तो ये बात किसान साथी बताते हैं। तो आज इसी बारे में अपन बात करते हैं, क्या खड़ी फसल के अंदर डीएपी का इस्तेमाल करना सही है या फिर इफेक्टिव नहीं है। तो इस बारे में अपन बात करते हैं। साथियों, आज की जानकारी, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये आप अगर एक किसान है तो ये वीडियो पूरा देखें, और भी कोई किसान साथी आपके संपर्क में, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। तो साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं डीएपी होता क्या है। साथियों, डीएपी एक डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है। इसके अंदर अमोनियम के दो अणु है। डाई का मतलब दो होता है, अमोनियम का मतलब नाइट्रोजन का एक अवयव है, नाइट्रोजन का एक प्रकार है। और इसके साथ इसके अंदर फॉस्फेट होता है, फास्फोरस होता है, जिसके लिए अपन डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। डीएपी मार्केट में काफ़ी कॉस्टली होता है। आजकल मार्केट में लगभग इसकी कीमत 1350 रुपये, जो कि एक 50 किलो का बैग आता है। और डीएपी के अंदर अगर न्यूट्रिएंट की बात करें तो इसके अंदर मुख्य न्यूट्रिएंट के अंदर दो न्यूट्रिएंट होते हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन इसके अंदर 18% होता है और फास्फोरस इसके अंदर 46% होता है, जिसके लिए अपन मार्केट के अंदर इतना खर्चा करते हैं, 1350 रुपये देकर आते हैं और डीएपी खरीद कर लाते हैं, ताकि फसलों को फास्फोरस मिले। फास्फोरस की वजह से फसलों के अंदर जड़ों का विकास हो, जड़ों का विकास होगा, तने की मोटाई बढ़ेगी, साथ ही फल फूल की संख्या भी ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे अपनी उपज भी ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए अपन फास्फोरस का अपने यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। और अगर इन दोनों तत्वों के बारे में बात करें, जैसे फास्फोरस और नाइट्रोजन के बारे में, तो नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा गतिशील पोषक तत्व है। ये अगर अपन सिंचाई के समय या सिंचाई के बाद डालते हैं खड़ी फसल के अंदर, तो भी ये जड़ों तक पहुंच जाता है। जबकि जो फास्फोरस होता है वो गतिशील नहीं होता, जहाँ पर अपन ने इसको डाला वहीं पड़ा रहता है। जैसे अपन ने डीएपी डाला बुआई के समय, तो बुआई के समय डालने पर जो भी जड़ें हैं उनके नीचे होगा डीएपी, और डीएपी के अंदर फास्फोरस, जड़ें जो पौधे की जड़ें हैं वो फास्फोरस तक पहुंचेगी और फास्फोरस पौधे की जड़ें ग्रहण कर लेगी और पौधे को जो भी फास्फोरस की आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर खड़ी फसल के अंदर अपन ने डीएपी डाला, तो डीएपी के अंदर जो 18% नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट फॉर्म में है, तो वो जल्दी मिल पाएगा यूरिया के मुकाबले, तो अपने को जल्दी परिणाम दिखेगा। मतलब जो उसके अंदर नाइट्रोजन है वो गतिशील है, वो सिंचाई करेंगे तो जो भी धरती का सरफेस है वहाँ से नीचे धरती के अंदर जाएगा पानी के साथ और जड़ों को मिल जाएगा। और जड़ें ग्रहण करते ही अपने को हरापन दिखेगा पौधे के अंदर, साथ ही पौधे कल्लों में वृद्धि होगी, उसके प्रोडक्ट्स में वृद्धि होगी। तो किसान को लगेगा कि जो भी अपन ने डीएपी डाला, तो डीएपी की वजह से फसल के अंदर जो भी बदलाव दिखे हैं, जो भी फायदा दिखा है, वो डीएपी के डालने की वजह से दिखा है। ऐसा नहीं है साथियों। अगर किसान साथी उस समय अगर यूरिया का इस्तेमाल कर ले, जो कि काफ़ी सस्ता होता है, उसका इस्तेमाल कर ले, तो भी वही फायदे दिखाई देंगे जो कि डीएपी के इस्तेमाल करने पर दिखाई देते हैं। तो अगर डीएपी का जिसके लिए, जिस एफर्ट के लिए अपन इस्तेमाल कर ले, मतलब फास्फोरस के लिए अपन डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और फास्फोरस अगर खड़ी फसल के अंदर अपन ने डाला तो सरफेस के ऊपर पड़ा रहेगा, और सरफेस के ऊपर पड़ा रहेगा, पड़ने के बाद जो भी जड़ें हैं, क्योंकि पौधा है, जो भी पोषक तत्व है, जो भी न्यूट्रिएंट है, पानी है, वो सारे के सारे जड़ों के माध्यम से ग्रहण करता है। मतलब सरफेस के नीचे जो जड़ें हैं उसके माध्यम से ग्रहण करता है। परंतु जो डीएपी अपन ने डाला है, तो डीएपी के अंदर जो फास्फोरस है वो सारा का सारा सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है, तो जबकि जड़ें नीचे हैं, तो वहाँ तक वो डीएपी का फास्फोरस है वो पहुंच नहीं पाएगा और फसल की जड़ों को मिल नहीं पाएगा, और फसल की जड़ें उसको ग्रहण कर नहीं पाएगी और फसल को वो फास्फोरस नहीं मिल पाएगा। परंतु डीएपी के अंदर नाइट्रोजन है वो उसको मिल जाएगा। तो जिस उद्देश्य को लेकर अपन डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरा नहीं होगा।
तो जब भी आप डीएपी का इस्तेमाल करें तो डीएपी का इस्तेमाल आप खड़ी फसल में ना करें, जबकि डीएपी बहुत अच्छा खाद है, बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है, बहुत ही अच्छा फास्फोरस का एक स्रोत है। तो आप इसका इस्तेमाल हमेशा बुआई के समय करें, ताकि बुआई के समय करने पर आपका जो भी फास्फोरस है, जो भी डीएपी है, वो बीज के नीचे होगा। जब भी बीज से जड़ें निकलेगी, जब पौधा बनेगा उसका, तो जड़ें फास्फोरस तक पहुंच जाएगी और फास्फोरस से जड़ों को मिल जाएगा और पौधा उसको ग्रहण कर लेगा। तो इसलिए हमेशा आप डीएपी का इस्तेमाल बुआई के समय करें, ना कि खड़ी फसल के अंदर करें। अगर खड़ी फसल में आप डीएपी का इस्तेमाल करते हैं तो वो पैसों की बर्बादी है। उसकी बजाय आप खड़ी फसल में यूरिया का इस्तेमाल करें। यूरिया क्या होती है? यूरिया भी एक नाइट्रोजन का बहुत अच्छा स्रोत है, उसके अंदर 46% नाइट्रोजन होता है। तो डीएपी के मुकाबले ज़्यादा नाइट्रोजन फसल को मिल पाएगा, ज़्यादा जल्दी ग्रहण कर पाएगी फसल। तो इसलिए आप खड़ी फसल के अंदर हमेशा सिंचाई के समय, सिंचाई के बाद यूरिया का इस्तेमाल करें, ना कि डीएपी का। डीएपी का इस्तेमाल करना किसान के लिए भी कॉस्टली होता है। जो भी फास्फोरस है वो कहाँ पड़ जाएगा? सारा का सारा सरफेस पे गिरेगा, और सरफेस पे करने पर वो फसल को मिल नहीं पाएगा। ऐसा नहीं कि वो वहाँ खराब हो जाएगा, वो अगली फसल को मिलेगा। मतलब जो फसल, जैसे अभी मैंने अपने यहाँ पर, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बाजरे की फसल है। अगर मैं इसमें खड़ी फसल के अंदर डीएपी का इस्तेमाल करता हूँ तो वो फसल को नहीं मिल पाएगा, वो फसल को नहीं मिल पाएगा। परंतु अगली फसल अगर इसके अंदर मैं सरसों बोऊंगा, गेहूं बोऊंगा, तो उसको वो फास्फोरस मिल जाएगा। अगली बार जब भी मैं मिट्टी की पलटाई करूंगा, गहरी जुताई करूंगा, तो उसके माध्यम से वो फास्फोरस नीचे चला जाएगा और जड़ों को मिल जाएगा। तो साथियों, अब किसान भाइयों का सवाल ये होता है कि अगर हमारे यहाँ पर खड़ी फसल है तो उसके अंदर अगर फास्फोरस की उपलब्धता करवानी है, फास्फोरस की कमी है, उसकी अगर पूर्ति करनी है, तो हम अपने यहाँ पर क्या करें? साथियों, जो भी डीएपी होता है वो पूरा का पूरा वाटर सोल्यूबल नहीं होता। उसके अंदर जो फास्फोरस होती है वो वाटर सोल्यूबल नहीं होती है। उसके अंदर लगभग 39% लगभग वाटर सोल्यूबल होती है। फिर भी वो फास्फोरस उसको मिल नहीं पाता है। तो इसलिए अपने यहाँ पर जो भी आप चिलिटेड फॉर्म में फास्फोरस फर्टिलाइजर आते हैं, जैसे 1261 है, साथ ही 05234 है, उसके अंदर फास्फोरस की अच्छी उपलब्धता है। तो उसका आप स्प्रे के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी फोलियर स्प्रे होता है उसके माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल आप जड़ों के माध्यम से भी, जड़ों के द्वारा भी कर सकते हैं। आप सिंचाई के समय उसको छिटक विधि के माध्यम से डाल सकते हैं, पानी के साथ ड्रिंचिंग के माध्यम से डाल सकते हैं, ड्रिप के माध्यम से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी स्प्रिंकलर होते हैं, फौरा विधि होती है, उसमें कर सकते हैं। साथ ही अपने यहाँ पर नैनो डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर भी जो आजकल इफ्को का नैनो डीएपी आ रहा है, उसके अंदर 8-16 फॉर्मुलेशन में नाइट्रोजन और फास्फोरस, तो उसका इस्तेमाल आप फोलियर स्प्रे के माध्यम से कर सकते हैं। तो एक अच्छा विकल्प है, ताकि किसान साथी खड़ी फसल के अंदर फास्फोरस की उपलब्धता करवा सकते हैं, और साथ ही फास्फोरस की जो कमी है, डिफिशियंसी है, उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो धन्यवाद किसान साथियों, जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को दबाकर नई वीडियो की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।